कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, सभी जिम्मेदार सेवादार प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, संत इस धरती पर सदैव मौजूद रहते हैं, निरंतर अपना काम महापुरुष करते रहते हैं। हम सब अज्ञानी जीव महात्माओं के क्रियाकलापों को जान नहीं पाते, लेकिन समय पर अगर हम वचनों का ध्यान रखें तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती पर परिवर्तन करने के लिए, सतयुग लाने के लिए, जीवों को सच्चा सुख देने के लिए आए। महापुरुष जब भी आते हैं, शरीर रूप में महात्मा हम जीवों को बराबर चेताने बताने का काम किया करते हैं। गुरु महाराज के करीब अगर हम आप न आए होते तो हम सब लोग भी दुनिया में ऐसे ही तीर्थ व्रत, बाहरी पूजा पाठ, कर्म कांडों में फंसे रह जाते हैं। जबकि बाहरी पूजा पाठ, कर्म कांड में अगर जीव फंसा रहता है तो महापुरुषों ने इशारा किया, ऐसे जीव को मोक्ष मुक्ति नहीं मिल पाती। कर्म ख्याल सब झूठ पसारा, इन संग से 84 धारा। देखिए, इसी धरती पर जब गोस्वामी जी महाराज आए, काशी में गोस्वामी जी महाराज का सत्संग हो रहा था। काशी के माने जाने विद्वान माना पंडित, श्यामा पंडित, नैनो पंडित, बहुत से विद्वान वहाँ इकट्ठा थे और ये जानने के लिए कि वो क्या सुना रहा। क्योंकि जब इस धरती पर महापुरुष आए, महापुरुष हम जीवों को सच्चा रास्ता निज घर जाने का बताए। जैसे हम आप वेद पुराण शास्त्रों को पढ़ते, इतिहास हम आप कुछ न कुछ जानते, कहीं हम आप टीवी चैनल पर कोई न कोई आप देखिए गीता भागवत के प्रसंग को सुनते देखते हैं। उसमें हम आप कभी कभी ये देखते हैं कि नारद जी वो स्वर्ग और वैकुंठ लोक में, उन लोकों में आया जाया करते थे। अब ये विषय हम लोगों के लिए बड़ा ही आश्चर्यजनक रहा। जब तक हम आप गुरु महाराज के पास नहीं आए थे, तब तक तो इस बात को हम आप समझने का प्रयास भी नहीं कर पाए। हम आप ये सोच रहे थे कि नारद जी विष्णु लोक या ब्रह्मा लोक में, शिव लोक में या ऊपर वो स्वर्ग वैकुंठ में कैसे आते जाते होंगे, ये बातें झूठी होंगी। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, हकीकत और सच्चाई ये है कि वे तो आया जाया करते थे इस मनुष्य शरीर में रहकर। उनका आना जाना स्वर्ग वैकुंठ हुआ करता था। देखिए, हम आप टीवी चैनल पर इन प्रसंगों को कभी न कभी देखते भी हैं, सुनते भी हैं। अब गुरु महाराज अगर न मिले होते तो हम लोग इस बात को जान भी न पाते कि मनुष्य जीते जी देवी देवता भगवान यानी स्वर्ग वैकुंठ में जा सकता है। हालांकि वैसे जो भी लोग महापुरुषों के करीब नहीं आए, उनको सच्चाई का ज्ञान नहीं हो पाया। गुरु महाराज हम लोगों को मिल गए। अब केवल नारद जी ही नहीं, गुरु महाराज से जो भी प्रेमी भाई बहन रास्ता पाए,
अगर गुरु महाराज से सच्ची श्रद्धा भक्ति रखकर अब उनके अंदर अगर छल कपट नहीं, अगर जीव निर्मलता के साथ गुरु के वचन का पालन करते हैं तो बहुत सारी जीवात्माएं स्वर्ग वैकुंठ ऊपर के लोकों में आती जाती, लेकिन हम आप उनको जान नहीं पाते। देखिए स्वामी जी महाराज जब इस धरती पर मौजूद थे, यही छोटे मंच से यहाँ से ही गुरु महाराज का सत्संग हो रहा था। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, देखिए उस समय स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते सुनाते सत्संग में एक बात कहने लगे कि अरे बच्चे 2 साल हो गया, तुम अभी एक ही मंडल में घूम रहे हो, आगे तो निकलने की कोशिश करो। यानी कोई न कोई ऐसी जीवात्मा, कोई न कोई ऐसे साधक उस समय सत्संग में बैठे रहे होंगे जो 2 साल से एक ही मंडल में घूम रहे। गुरु महाराज ने कहा बच्चे आगे निकलने की कोशिश करो। कहने का मतलब ये है कि हम आप वेद शास्त्र पुराणों की बातें सुनते थे और हम आप सोचते थे कि नारद जी स्वर्ग वैकुंठ कैसे जाते, लेकिन ये बातें हकीकत में जब गुरु महाराज मिले, हम लोगों को रास्ता बताए, जीते जी हम आप स्वर्ग वैकुंठ ईश्वर लोक ब्रह्म लोक यानी अपने सच्चे देश जा सकते हैं। लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, इसके लिए जीते जी मरना पड़ता। अब जीते जी मरने में आज हम आप बहुत से प्रेमी भाई बहन मन हम लोगों का धोखा खाता है, ये धोखा मन देता रहता है। लेकिन देखिए जब गुरु महाराज मिल गए तब ये भेद हम लोगों को सच्चा मिला। अगर हम आप सच्चे मन से गुरु महाराज की बातों को मान लें और पूरा का पूरा विश्वास करें, सुमिरन ध्यान और भजन रोज रोज अभ्यास करें, तो स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि 15-20 दिन में ये आपकी दृष्टि खुल जाएगी, दिखाई और सुनाई देने लगेगा। लेकिन अब महापुरुष जिस तरह से हम जीवों को कहते हैं, अब उसमें हम आप अपने मन को रोक नहीं पाते। मन का काम भागने का रहता है, मन अंदर चलने नहीं देता। अब हम आप बाहर बाहर भटके रह गए, लेकिन स्वामी जी महाराज के मिलने के बाद अंदर चलने का रास्ता हम सभी सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को मिल गया। लेकिन जब जब महापुरुष इस धरती पर आए, हम जीवों को सच्चा रास्ता बताने का प्रयास किए, तो उस समय महात्माओं की बातों को लोग समय पर मानने के लिए तैयार नहीं हो पाए। अब लोग ये बात सोचने समझने लगते कि भाई हम महात्मा के पास क्यों जाएं, हम तो तीर्थ व्रत पूजा पाठ देवी देवता को मानते जानते। देखिए जब गोस्वामी जी महाराज काशी में सत्संग सुना रहे, अब काशी के माने जाने विद्वान जब वहाँ माना पंडित भी सत्संग सुनने गए, अब उनके मन में भाव आया कि थोड़ा देखा जाए कि आखिर ये क्या सुना रहे। तो गोस्वामी जी महाराज अब ये बात लोगों को बता रहे थे कि जीते जी इस मनुष्य शरीर के द्वारा इस जीवात्मा को स्वर्ग वैकुंठ ईश्वर लोक में देवी देवताओं के लोक में पहुंचाया जा सकता है। अब ये बातें तो उस समय सुनने वाले लोग सुन रहे थे, लेकिन जल्दी कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता। कोई कोई जीव ऐसे होते हैं जो बात मानने के लिए तैयार हो जाते, और ऐसे लोग जो लोग बातों को मान लेते, कहीं अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, वही लोग इस राह पर सफल होते। अगर इस राह पर जरा सा भी हम आप अपनी बुद्धि लगाएंगे, चंटाई चालाकी करेंगे, किसी भी तरह का भाव हम लोगों के अंदर अगर किसी के प्रति रहा, तो निश्चित है कि ऐसे जीवों का काम नहीं बन पाता। इसलिए महापुरुष हम जीवों को निर्मल करने के लिए हर तरह के विषय विकारों से दूर करना चाहते हैं। अब उस समय जब माना पंडित बैठे सत्संग में थोड़ी बहुत बात सुनते रहे, बात उनके समझ में नहीं आई। अब बात तो गोस्वामी जी महाराज
तो मोक्ष मुक्ति मिलेगी नहीं। लेकिन अब उस समय माना पंडित को ये हुआ, ये तो मंदिर मस्जिद की बात नहीं कर रहे, गंगा जमुना तीर्थ व्रत की बात नहीं कर रहे, तो उनके अंदर अंदर क्रोध पैदा होता था। जबकि हम आप गीता भागवत पुराणों में अब जो कुछ बातें लिखी हुई हैं, अगर दुनिया के लोग एक ही बात याद करते कि नारद जी स्वर्ग वैकुंठ आते जाते थे, अगर हम आप इस बात पर विचार करते, खोज करते और महात्मा अगर मिल जाते तो जीते जी आने जाने का स्वर्ग वैकुंठ में हम जीवों को रास्ता सबको मिल जाता। ये हमारी आपकी सच्ची पूजा, सच्ची भक्ति हो जाती, मानव जीवन पाना सार्थक बन जाता। लेकिन माना पंडित सुन तो रहे थे, अब बात समझ में नहीं आई तो वो गोस्वामी जी महाराज को गाली देने लगे, रेत उतार करने लगे कि तुम ये क्या बता रहे हो, तुम तो गंगा जमुना तीर्थ व्रत, देवी देवता, मंदिर मस्जिद, ये पूजा पाठ कुछ बता ही नहीं रहे। उस समय गोस्वामी जी महाराज जब सत्संग खत्म हुआ तब माना पंडित से पूछ बैठे कि अच्छा आप कुछ कहना चाहते। तब उन्होंने बड़े क्रोध में कहा कि तुम तो देवी देवता तीर्थ व्रत पूजा पाठ की बात नहीं कर रहे, अलग बात बता रहे। स्वर्ग वैकुंठ में जीते जी जाना हो सकता है, जीते जी मरना पड़ता है, देवी देवता जीते जी दिखाई देते, उनसे बातचीत होती है। अब उनको ये बात उल्टी लग रही थी, क्योंकि जो लोग मंदिर मस्जिद में पूजा पाठ कर रहे, अब उनको तो देवी देवता उनसे तो बात कर नहीं पाएंगे और रास्ता तो अलग है अंदर चलने का। तो जब गोस्वामी जी महाराज समझ गए कि इनके अंदर क्रोध है और इनको विश्वास नहीं हो रहा, तब उन्होंने कहा अच्छा माना पंडित, आप पालथी लगा के बैठ जाओ। अब वही जो वो पालथी लगा के बैठे, गोस्वामी जी ने कहा ये बाहर की दोनों आंखें बंद कर लो, ध्यान अपना तीसरे दिल में सामने रखना। उस समय गोस्वामी जी महाराज थोड़ी सी तवज्जो दे दिए, यानी दया कर दिए। जब दया हुई, अंदर का पर्दा खुल गया, अंदर में प्रकाश हो गया। अब माना पंडित बैठे अंदर में, अब बड़े बड़े बाग बगीचे, सुंदर सुंदर महल, अब देवी देवताओं का दर्शन, खुशबूदार हवा भी चल रही। उस समय माना पंडित थोड़ी देर तक बैठे रहे, जब तक गोस्वामी जी महाराज दया किए थे। जब उन्होंने अपनी दया को हटा ली, तब माना पंडित फिर उस समय तुरंत अब हाथ जोड़ करके गोस्वामी जी के चरणों में गिर गए, कहने लगे स्वामी आज हमसे बहुत भारी भूल हो गई, हमने आपको गाली दे दिया, बुरा भला कह दिया। स्वामी एक बात मेरे मन में है, आप साफ साफ बता दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, आप पूछ लो क्या पूछना चाहते। तो माना पंडित पूछ रहे कि एक भ्रम मेरे मन में है, एक भरम गुरु मन में आवा, ताको स्वामी भाग सुनावा। स्वामी एक भ्रम मेरे मन में है, साफ साफ आप बता दीजिए। तीर्थ धाम व्रत और पूजा या में मोको कछ नहीं सूझा। स्वामी मैंने तीर्थ किया, मैंने व्रत किया, मैंने पूजा पाठ, गंगा स्नान, दान किया, लेकिन आज तक मुझे अंदर में देवी देवता का दर्शन, ऐसे अंदर में आँख बंद करने पर प्रकाश कभी नहीं दिखाई दिया। कभी भी हम अंदर में बड़े बड़े बाग बगीचे, खुशबूदार हवा, अब कभी हम ये तो देख ही नहीं पाए। लेकिन हुजूर आज आपने मुझे बैठाकर थोड़े समय में अंदर ले जा करके अनुभव करा दिया, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जीते जी देवी देवता भगवान मिलते हैं। लेकिन स्वामी एक बात साफ साफ ये बता दीजिए कि आखिर ये तीर्थ व्रत पूजा पाठ, गंगा जमुना, मंदिर मस्जिद, ये क्यों बनाया गया, कारण क्या है। तब गोस्वामी जी महाराज ने एक लाइन में समझाया कि देखो माना पंडित, ये काल भगवान ने जीवों को यहाँ रोकने के लिए, ये जीव अपने सच्चे देश न जाने पावे, इनको सच्चा रास्ता न मिल पावे, अब इन्होंने जीवों को बाहर भटका दिया। अब बाहर में देवी देवता बना दिए, सब के सब लोग बाहर में भटक गए। गोस्वामी जी महाराज कहने लगे कि देखो ये तो काल भगवान ने इसलिए बनाया कि जीव फिर अब 84 की तरफ चले जाएंगे,
तो गोस्वामी जी बताए कि देवी देवता की पूजा पाठ करने से जीव का छुटकारा नहीं होगा, बल्कि जीव को फिर जन्म मरण की पीड़ा में जाना पड़ेगा। कर्म ख्याल सब झूठ पसारा, इन संग से 84 धारा, फिर 84 में जाना पड़ेगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इस कलयुग की मलिन वेला में ऐसे समर्थ सद्गुरु हम लोगों को मिल गए। गुरु महाराज ने हम लोगों को सच्चा रास्ता, अंदर चलने का, अपने घर जाने का, ये रास्ता गुरु महाराज हम लोगों को बता दिए। अगर हम आप आपस में प्रेम मोहब्बत से रहकर, जाति पाति के रगड़े झगड़े से दूर हटकर, अगर हम आप गुरु महाराज के वचनों को माने, सुमिरन ध्यान और भजन करें और जो भी आदेश निर्देश अपने गुरु दरबार से हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों को मिले, हम आप उस आदेश का पूरा पूरा पालन करते चले। और जो भी संगठन का काम पूज्य महाराज जी के द्वारा ये संगठन चल रहा, जो भी पूज्य महाराज जी का आदेश निर्देश मिल जाए, हम आप उस पर अक्षरशः चलने का प्रयास करें, कहीं अपने मन और बुद्धि का प्रयोग न करें। क्योंकि अगर हम आप मन का और बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो निश्चित है कि शराब पर धोखा खाएंगे। इसलिए परमार्थ का रास्ता, वैसे भक्ति का रास्ता तो बहुत ही सरल है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर वचन को मान लिया जाए और सद्गुरु पर पूरा पूरा भरोसा विश्वास हो जाए, तब तो हम जीवों का काम बन सकता है। अगर हम आप विश्वास नहीं कर पाए, फिर हम आप धोखा खा जाते हैं। इसलिए महापुरुष सबकी भलाई के लिए रास्ता तो सच्चा सबको बताने का प्रयास करते। देखिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, स्वामी जी महाराज के शरीर छोड़ने के बाद बहुत से हम आप परमार्थी प्रेमी भटक गए। अब भटकाने का काम काल भगवान करते हैं, क्योंकि काल भगवान जीव को गुरु वचन से गिराने का काम करते हैं। अगर जीव गुरु वचन से गिर गया तो ऐसे जीव का छुटकारा नहीं हो पाता। स्वामी जी महाराज के वचन अगर हर प्रेमी याद रखते तो आज कोई भी सत्संगी प्रेमी भाई बहन अपना गुरुद्वारा मथुरा न छोड़ते। आज तो बहुत से प्रेमी भाई बहन गुरु दरबार मथुरा आते जाते हैं, लेकिन अंदर से श्रद्धा और भाव उनका नहीं रह गया। अब केवल दिखावे के लिए, लेकिन दिखावे की भक्ति से महात्मा कभी प्रसन्न नहीं होते। अगर हमारी आपकी भावनाएं गलत हो गई, अब हम आप भावनाओं में बहने लगे, अब दूसरे की भी बातों को मानने लगे। गुरु महाराज अब देखिए जो बातें बता के गए, अगर हम आप आँख मूंद करके उसका पालन करते, तब तो हम आप वीर कहलाते। स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चे, मैं वो चना नहीं हूँ जो कोई मुझे भाल में डाल करके भून दे। अगर कोई मुझे भाल में डाल करके भूनना चाहेगा तो मैं भाल लेकर के उड़ जाऊंगा। यानी ये इशारा गुरु महाराज इसलिए किए थे। स्वामी जी महाराज जो स्थान तैयार किए, अपने जीवन काल में जितना सत्संग गुरु महाराज ने सुनाया, कभी स्वामी जी महाराज ने स्थान परिवर्तन का जिक्र नहीं किया। लेकिन बहुत से प्रेमी भाई बहन हम आप भटक जाते हैं किसी के कहने पर। इसलिए सत्संगी प्रेमियों को चाहिए, जब आप दूरदर्शी आवाज पत्रिका मंगाते रहेंगे और गुरु महाराज की वचनवाणियाँ जो पत्रिकाओं में पड़ी हैं वो आपको सुनने समझने को मिलती रहेगी, वरना कोई भी समझाने वाला प्रेमी, कोई आपको वक्ता उपदेशक मिल जाए, अब वो गुरु महाराज की बातों में हेर फेर करके समझा देगा तो भ्रम आपके अंदर भी पैदा हो जाएगा। देखिए संत मत में स्थान का कोई महत्व नहीं होता, महत्व केवल गुरु वचन का होता है। अगर मान लीजिए कोई प्रेमी आपसे कह दे कि दादा गुरु जी, उनका तो स्थान चिरौली गांव था, लेकिन दादा गुरु जी के जाने के बाद चिरौली गांव में कुछ भी नहीं रह गया। अब कोई आपसे कह देगा कि महात्मा जब चले जाते हैं तो वहाँ कोई लाभ नहीं मिलता है। अब आपके मन में ये बात अगर बैठ गई, फिर धोखा खाएंगे। अब दादा गुरु जी जब चले गए, जाने के पहले दादा गुरु जी स्वामी जी महाराज को ये बात बता के गए थे कि देखो फलाने दास, गुरु का नाम नहीं लिया जाता, ये भारतीय सभ्यता के अंतर्गत आता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अगर हम आप गुरु का नाम लेकर के बुला रहे तो इसका मतलब हम आप सभ्यता के खिलाफ जा
इसलिए हर समय वचन वाणियों का ध्यान रखना चाहिए। इस हिंदुस्तान में पतिव्रता माँ बहनें अपने पति का नाम लेके नहीं बुलाती, बेटा अपने बाप का नाम लेके नहीं बुलाता, स्कूल और कॉलेज में बच्चे अपने गुरु का नाम लेके नहीं बुलाते। लेकिन आज सत्संग से दूर होने के बाद, यानी लोग महात्मा से दूर हो गए, सत्संग से दूर हो गए, अब बच्चे भी अपने गुरु का नाम फलाने सर करके बुलाने लगे। यानी सभ्यता से जब हम आप विपरीत जाते हैं, तब कुदरत इस धरती पर बहुत बड़ा कयामत करती। अब उसमें बहुत से जीवों का नुकसान होता है। इसलिए गुरु महाराज ने स्थान तैयार किया कि लोग यहाँ आते रहेंगे, सत्संग के वचनों को सुनते रहेंगे और वचन वाणी याद रहेगी तो लोगों को लाभ मिलता रहेगा। अगर कोई आपसे कह दे कि दादा गुरु जी चले गए तो चिरौली में कुछ नहीं रह गया, अब स्वामी जी चले गए तो मथुरा में कुछ नहीं रह गया। बहुत से प्रेमी भाई बहन अब इसी भूल भ्रम में आ गए। अब लोग आना जाना बंद कर दिए। अब लेकिन धीरे धीरे अब लोग केवल दिखावे के लिए कि भाई चलो हम भी चले चलते हैं, पता नहीं दया कहाँ से मिलेगी। जब तक भ्रम रहेगा तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। जब तक गुरु का वचन पकड़ करके भ्रम को हम आप दूर नहीं करेंगे, तब हम जीवों का नुकसान होगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, संत मत में स्थान का कोई महत्व नहीं, महत्व गुरु वचन का होता है। दादा गुरु जी ने स्वामी जी से कहा था कि देखो फलाने दास, मेरे जाने के बाद तुम मेरे यहाँ जो चिरौली गांव था, दादा गुरु ने कहा यहाँ कुछ भी बनाना मत, यहाँ की जमीन समतल कर देना। अगर मेरी याद आवे तो मेरा चिन्ह, मेरा झोपड़ा मथुरा में बनाना। अब देखिए स्वामी जी महाराज ने अपने गुरु के आदेश का पूरा पालन किया और स्वामी जी महाराज शरीर छोड़ने के पहले मन से ये बात हम लोगों से कहे थे, बच्चा मैं तो अपने गुरु का अकेला इतना बड़ा चिन्ह मैंने खड़ा कर दिया। गुरु महाराज ने कहा तुम लोग मेरे पास इतने हो। स्वामी जी ने कहा बच्चा अब मैं पके आम के समान हो गया, अब ये मेरा शरीर चलने फिरने, अब दौड़ने में मुझे तकलीफ होती है। अब गुरु महाराज ने कहा मैं कभी भी जा सकता, कभी भी मेरा जाना हो सकता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा जब कभी मेरी याद आवे तो मेरे लिए झोपड़ा बना देना। कहाँ के लिए? स्थान परिवर्तन नहीं। अब देखिए महत्व तो गुरु वचन का था, लेकिन अच्छे अच्छे सत्संगी गुरु महाराज के इस वचन वाणी को भूल गए। अब लोगों के अंदर जाति पाति का भेदभाव भर गया। अब लोग जो है फंस गए। परमार्थी प्रेमी भाई बहन, स्वामी जी महाराज ने इसी मथुरा में, अब यही अंदर में जो वहाँ पीपल के पेड़ के पास में जो चबूतरा बना झंडा लगा है, गुरु महाराज इशारा किए थे कि अरे बच्चा इधर हमारे गुरु महाराज रहेंगे, उधर मैं रहूँगा। अब ये बातें गुरु महाराज ने मन से स्पष्ट किया था, लेकिन परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, अब हम आप तमाम तरह से अब बाधाएं पहुँचाने का भी काम करने लगे। अब इसमें हमारा आपका कितना बड़ा नुकसान होगा अगर हम आप महापुरुष के वचन को याद रखते। और गुरु महाराज ने कहा विश्व को शांति यही से मिलेगी अगर हम आप प्रेमियों को प्रेरित करके अगर सच्ची बात गुरु महाराज की बताते। लोग आते जाते रहते, दया दुआ मिलती रहती। अगर गुरु दरबार में आना जाना बंद हो गया, ऐसे जीवों का भारी नुकसान। अगर एक भी वचन गुरु महाराज का पकड़ लेंगे और मथुरा आना जाना होता रहेगा, अगर भजन नहीं भी कर पाए तो इतना तो फायदा मिल ही जाएगा कि नामदान मिला है। अगर हम आप शाकाहारी सदाचारी रह गए और गुरु दरबार में आना जाना होता रहेगा, तो फिर प्रेमी भाई बहन मनुष्य शरीर हमको आपको मिल जाएगा, फिर सदगुरु हमको आपको पकड़ लेंगे। अगर हम आप आना जाना ही बंद कर दिए, गुरु के वचन से गिर गए, तो गुरु सर से उतरे शब्द विभु ना होए, ताको काल घसीटी है, बचा सके ना कोई। फिर ऐसे जीव को तो काल ही ले जाएगा और वो बहुत तकलीफ देता है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहन मोटे मोटे वचन अपने गुरु महाराज के हम आप याद करते रहें, गुरु दरबार में आना जाना होता रहे और जो भी यहाँ से हुक्म आदेश मिले हम आप उसका पूरा पालन करें। स्वामी जी महाराज ने कहा था मेरा कोई भी संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से जिले जिले में जाता है, जिले से होकर के तहसील ब्लॉक और गांव-गांव में मेरा संदेश पहुंच जाता है।
अगर सत्संगी प्रेमी भाई बहन इस बात को याद किए होते कि स्वामी जी महाराज ने कहा मेरा कोई भी संदेश जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा से जिले जिले में जाता है, लेकिन अब मान लीजिए तमाम जगह से आपको संदेश मिलने लगा, अब कोई इधर उधर भागने लगा, तो आखिर आपका होगा क्या? अगर आप गुरु के वचन को पकड़े रहेंगे, मजबूती के साथ आप इधर लगे रहेंगे, तब तो प्रेमी भाई बहन लोक और परलोक दोनों बन जाएगा। अगर हम आप भ्रम में आ गए, किसी के कहने में आ गए, कोई कह दिया चलो एक बार वहाँ भी घुमाओ, चलो एक बार वहाँ भी देखाओ, प्रेमी भाई बहनों, जब अभी यहाँ इच्छा बनी रहेगी यहाँ घूमने टहलने देखने की, तो काल भगवान रोक देंगे, कहेंगे इस जीव की इच्छा भी पूरी नहीं हुई, इसको अपने गुरु के वचन पर विश्वास नहीं हुआ, ये जीव जा नहीं पाएगा। इसके प्रेमी भाई बहनों, पतिव्रता के एक है, व्यभिचारिणी के दो। जब स्वामी जी महाराज मिल गए, नाम का सिंदूर स्वामी जी महाराज ने डाल दिया, तो स्वामी जी महाराज के स्थान और स्वामी जी महाराज के वचन को छोड़कर अगल बगल हम जीवों को नहीं जाना चाहिए। अगर चले भी गए कभी भूल भरम में, तो गुरु वचन याद करके फिर हम आप वापस आकर गुरु दरबार में मंदिर में जाकर माफ़ी मांगे और मालिक से हम आप ये प्रार्थना करें कि हम पहले के जैसे फिर प्रेम भाव से आते जाते रहेंगे, सेवा सत्कार करते रहेंगे, जो भी आदेश होगा गुरु दरबार से पालन करेंगे। पूज्य महाराज जी ने हम परमार्थी प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए एक एक गांव गोद लेकर के गुरु महाराज का वचन वाणी घर घर पहुंचाने का जो आदेश पूज्य महाराज जी ने दिया है, इसका पालन हम सभी प्रेमी भाई बहन अगर करेंगे, विशेष रूप से दया के पात्र बनेंगे। क्योंकि स्वामी जी महाराज ने कहा था कि बच्चे आप मेरा संदेश जन जन तक पहुंचा देना। अगर हमारी आपकी जिम्मेदारी एक एक गांव की हो जाएगी, तभी तो हम आप जिम्मेदारी के साथ ये काम कर पाएंगे, वरना हम आप जिम्मेदारी नहीं ले पाएंगे। अगर गुरु के काम के लिए हम आप जिम्मेदार नहीं बन पाए, तो फिर गुरु हमारे आपके काम के लिए कैसे जिम्मेदार बनेंगे? इसलिए स्वामी जी महाराज ने कहा था बच्चे तुम मेरा काम कर दो तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज का संदेश जन जन तक पहुंचाने में गांव गोद ले करके अगर ये काम हम आप करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। हम लोगों का भी काम गुरु महाराज कर देंगे। पूज्य महाराज जी ने कहा था कि सत्संगी प्रेमी आप रोज 1 घंटा 2 घंटा का समय जिस गांव को गोद लें उस गांव में प्रचार प्रसार में लगाया करिए। अब देखिए बराबर अगर रोज कोई समय देने लगेगा तो रोज हमारी आपकी भक्ति होगी, और उसी बीच में कहीं शरीर भी छूट गया तो कम से कम जीवात्मा की संभाल तो हो जाएगी। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, वचनों को ध्यान में रख करके हम आप बराबर अपने को मजबूती के साथ अपने गुरु दरबार से जो भी हुक्म आदेश मिले उसका पालन करने का प्रयास करें। और कभी भी जरूरत पड़े गुरु के काम के लिए, गुरु के स्थान के लिए अगर अपने जान की भी कुर्बानी देनी पड़े तो हमको आपको कभी डरना नहीं चाहिए। अगर हम आप डर गए, भाग गए, हट गए, तब तो नुकसान ही नुकसान होगा, क्योंकि मरना तो सबको एक न एक दिन है। इसलिए गुरु के प्रति, गुरु के संपत्ति के प्रति हमेशा हमको आपको सचेत रहना चाहिए, कहीं से नुकसान न होने पावे। और बराबर हम आप दया की भीख गुरु महाराज से मांगते जाए कि मालिक ये मेरा तन सेवा और भक्ति के काम आ जाए। इन्हीं शब्दों के साथ में हम अपनी वाणी पर विराम दे रहे। कोई भी बात अगर अटपटी लग गई हो तो आप लोग अपना छोटा भाई बेटा समझ करके हमको क्षमा कीजिएगा। और देखिए प्रेमी भाई बहनों, आज का ये दिन वही समय है जिस दिन इस धरती से गुरु महाराज चले गए। आज हम आप सन 2012 से अब धीरे धीरे काफ़ी समय हो गया, लेकिन आज गुरु महाराज की इस पावन दिन में अब गुरु महाराज इस धरती से हम प्रेमियों को छोड़कर शरीर रूप में ही गए। शब्द रूप में तो वो मौजूद ही है, और फिर महात्मा अपना काम आकर के वो कर भी रहे तो हम आप क्या जान पाएंगे? क्योंकि शरीर और नाम बदल जाने पर शंका और भ्रम पैदा हो जाती है। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, दया दुआ हम आप मांगते रहे। कल सुबह पूज्य महाराज जी का सत्संग यही से होगा, 6 बजे सत्संग महाराज जी का सुबह में प्रारंभ होगा। आप जो भी सत्संगी प्रेमी भाई
सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम